मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग चाहे तुमसे कितनी बार भी कह दें कि कथा में चलो, कथा में चलो, मत आना। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। दिल बोले तो एक दिन भी मत रुकना, कथा में चलो। शायद दुनिया का एक महाराज होगा ये सियोर वाला जो तुमको कथा में आने के लिए मना करता है। मत आना कथा में। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। जिस दिन तुम्हारा दिल बोल जाए और तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाए, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और 3 महीने में मेरा ये काम होगा, तब आ जाना बाबा कर। बस हो तो अब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आपका विश्वास ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा चल रही क्या, और तुम चल कर आ गए, और मन में भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कैंसर जैसा रोग समाप्त हो सकता है क्या? ये पत्र हम तो पढ़ते ही नहीं ज्यादा, हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है। परसों एक पत्र आया, परसों इन पत्रों में, ये पत्र हम लेकर भी नहीं जाते सी, और इन पत्रों में नीचे कम से कम 10 से 12 पत्र ऐसे होंगे जिसमें दुनिया के लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। विश्वास है तो परमात्मा। भरोसा। कहां जा रही हो? कथा में। क्या मिलेगा वहां? कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना विश्वास जरूर है। 3 घंटे की कथा में अगर मैंने 15 मिनट की कथा को अपनी जिंदगी में उतार लिया, 10 मिनट की कथा को भी अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शिव मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को काटेगा जरूर। ये मेरा बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छड़ीना में मैं कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर। शिव महापुराण की कथा में प्रसाद वितरण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा में आपको कोई गिफ्ट, कोई सामान यहां से नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा में अगर दी जाती है तो केवल एक बेलपत्र दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, स्वयं विष्णु पुराण कहती है, स्वयं वराह पुराण कहती है, वामन पुराण कहती है। एक बेलपत्र अगर किसी को दी जाती है तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम का दान करने के बराबर एक बेलपत्र का दान माना जाता है। एक बेलपत्र का दान 1.25 मन सोने के बराबर माना गया है। मेरा अंदाजा नहीं रहा। बेलपत्र को मैंने पटक दिया, प्रसाद को हम लोगों ने पा लिया, प्रसाद पाया। पैर को हमने बैठे बैठे अपने पांव से रोन दिया। समय निकला, मेरे प्राण छूट गए।
मर कर गया, सामने यम की केत पर चढ़ा। जिस समय मेरे प्राण छूटे, यम के दूत मुझे दिख रहे हैं और यमराज के दूत मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने मेरे ऊपर रस्सा डाला, पकड़ने के लिए खींचना चाहा, पर उनके हाथों से रस्सा छूट गया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसा नजारा है कि यम के दूतों से मैं पकड़ा नहीं पा रहा हूं, यम के दूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे, यमदूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे। ये कैसा नजारा। मैं जान मेरी बेजापुर की जी जाऊं, वो ब्राह्मण कहता है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे प्राणों को ऐसे ही जाना पड़ा, बिना बंधन के मैं जा रहा था, मेरे प्राण छूट चुके थे, मुझे लेकर यम की कैद में पहुंचे। तब यमराज तुरंत उसी समय पर यमराज ने चित्रगुप्त महाराज को बुलाया और चित्रगुप्त महाराज को बुलाकर कहा, महाराज जी बताओ, इसकी लेखनी देखो, इसका कर्म देखो और लेखनी देखकर बताओ कि आखिर ना इससे यम हाथ लगा पा रहा है, ना इससे यमदूत हाथ लगा पा रहे हैं। आखिर चित्रगुप्त महाराज जरा देखकर बताओ कि इसको ना यम छू पा रहे हैं, इसको ना यम के दूत छू पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर कोई अच्छा कर्म नहीं करा, परिवार का पत्नी और बच्चों में ही रमा रहा, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाया, कभी कोई दान कोई पुण्य नहीं कर पाया। आखिरी में एक मौका मिला था मरने से पहले, इसके हाथ में प्रसाद के रूप में बेलपत्र भी आई और बेलपत्र को इसने जमीन पर फेंक दिया, पांव से रोंद दिया। एक पुण्य इसके हाथ में लगा, वो कौन सा था, इसने प्रसाद की बेलपत्र को, मात्र प्रसाद की बेलपत्र को अपने हाथों से छू लिया था, केवल प्रसाद की बेलपत्र को छुआ था और प्रसाद की बेलपत्र को छुआ, इसलिए इसको यमदूत नहीं छू पाए, इसको यमराज नहीं छू पाए, इसको स्वतः ही जाना। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, महाराज इसने बेलपत्र का स्पर्श किया, बेलपत्र कहा, चित्रगुप्त महाराज इसके पापों की गणना करी जाए, पापों की गणना करी, पुण्य की गणना तो केवल बेलपत्र का स्पर्श। घोर पाप कौन सा करा, तो का एक पाप घोर करा कि बेलपत्री को जमीन पर पटक कर उसे पांव से रोंदता रहा। बेलपत्री का कुछ हिस्सा तो अच्छा दिखा, कुछ हिस्सा बेकार हो गया। तो यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा, धर्मराज कहते हैं काम करो, इसको भी नरक मत भेजो, ना बैकुंठ भेजो, इसको पिशाच की योनि देकर पृथ्वी पर भेज दिया जाए। पिशाच बने, भूत बने और पिशाच बनकर भटकता रहे। वो पिशाच कहता है कि मैं पूर्व का ब्राह्मण था, पिशाच की योनि में पड़ गया हूं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, बस मेरे ऊपर कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक बेलपत्र का, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त, 1 लोटा जल क्या करें,
सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे। ये नियम आप और हम लेकर लगाओगे? जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना, पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करे। दुनिया